नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। एक अहम और एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी शामिल हैं और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी, जाहिर सी बात है, और संगठन को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सत्ता और संगठन में किस तरीके से तालमेल होना चाहिए, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शरद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शरद, जब दो शासक मिलते हैं तो शासन की बात होती है, जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीति की बात होती है। निश्चित तौर पर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं तो राजनीति और शासन दोनों मुद्दों पर बात होगी। बिल्कुल सुमित, और इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि संगठन भी शामिल है। शासन के तो है ही और राजनीति, इसमें संगठन ही। अभी जो मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। अभी भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बैठक को संबोधित कर रहे हैं और भाजपा मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। उसके बाद फिर जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो राज्यवार अपनी अपनी बात रखेगी, उनके क्या मुद्दे हैं, कैसे वो विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और किन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसके जरिए जनता को अपनी पार्टी और विचारधारा के साथ जोड़ा जा सके। ये सब सलाह यहाँ दी जाएगी और फिर जब बैठक खत्म होने होगी उससे पहले प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे और सभी मुख्यमंत्रियों को वो बताएंगे कि केंद्र की क्या नीति है, कैसे चलना है और किस राज्य की क्या स्थिति है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। सुमित, ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली है। उत्तर नरेला मध्य विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर सदस्यों को जोड़ने का अभियान लगातार जारी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जोर का झटका लगा है। 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, हाथ का साथ छोड़ दिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेसी कार्यकर्ता AIMIM में पहुंचे। AIMIM ज्वाइन किया उन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है ओवैसी की पार्टी को। उत्तर नरेला मध्य विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर सदस्यों को जोड़ने का अभियान ओवैसी की पार्टी AIMIM का लगातार जारी है और उसी का नतीजा ये देखिए आप। 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला करना, विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने का फैसला करना और जिस तरीके से पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय खास तौर से कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए जरूर चिंता की बात है क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि ओवैसी की पार्टी ने कई महापौर की सीट पर उनका गणित बिगाड़ने का काम किया। दौरान पूर्व को लेकर जो गंभीर आरोप ओवैसी की पार्टी पर लगाए गए थे उसको लेकर फिर एक FIR भी दर्ज हुई थी और इस बीच में जो आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसी बीच में अब ओवैसी की पार्टी ने उन्हीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने का काम किया। और खास बात यह है कि यहाँ जो विधानसभाएं जिस पर कांग्रेस का कब्जा है
उन विधानसभा के कार्यकर्ताओं को ओवैसी की पार्टी में सदस्यता दिलाई जा रही है और बड़ी संख्या में उत्तर, नरेला, मध्य विधानसभा जो कि भोपाल जिले में आती है, उन तीनों विधानसभा क्षेत्र के करीब 50 से ज्यादा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMAI की सदस्यता ली है। उत्तर नरेला मध्य विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर जो है इस समय सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो भोपाल ही पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पार्षदों को उतारने का काम किया गया था, कई पार्षद ओवैसी की पार्टी के जीते भी थे इस निकाय चुनाव में। तो आगे विधानसभा चुनाव क्योंकि 2023 में होना है, से मैं पहले ही पार्टी की तरफ से खुद ओवैसी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने भोपाल में इस बात का ऐलान किया था कि जहां पर उनकी पार्टी की मजबूत स्थिति है वहां पर विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी उतरेंगे, चाहे वो बुरहानपुर हो, खंडवा हो, रतलाम हो, ये तमाम जगहें जहाँ से विधानसभा सीटों से जो है ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में अब बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता अपने संगठन की मजबूती के लिए अब कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि ओवैसी की पार्टी में जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक झटका है, निश्चित तौर पर झटका है। मनोज, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आइए अब सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं कुछ खास खबरों के लिए। पुनीत, शुक्रिया आपका। और बात करते हैं अब आसमान से बरस रही आफत की। तो मध्य प्रदेश में जगह जगह आफत की बारिश हो रही है और इस आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो इन हालातों को बताने के लिए काफ़ी हैं। हरदा, शाजापुर, नर्मदापुरम और खरगोन की ये तस्वीरें जहां निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। हरदा में शाजापुर के काला पीपल में लगातार बारिश हो रही है। रस्सी के सहारे गाँव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में युवक जान को दांव पर लगा रहे हैं। खरगोन में ग्रामीण बारिश के दौरान उफनती कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार कर रहे हैं। और अब कलियासोत डैम की बात करते हैं जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से कलियासोत डैम जो है वो लबालब हो चुका है और स्थिति अब ये आ गई है कि इसके 5 गेट भी खुलने पड़े हैं। ये तस्वीरें हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया है। डैम के गेट खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और यहाँ इस नज़ारे को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। भोपाल में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ना अब तेज हो गया है। भोपाल में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से भोपाल के अंदर 277 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी पूरी तरीके से भर गया है। कई जगह पर सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचले इलाकों में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि रविवार का दिन होने के कारण सड़कों पर आवाजाही कम है, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए बरसता हुआ पानी मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि अगले कुछ घंटों तक लोगों को सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहने वाला है और उसके बाद तस्वीरें भी हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि भोपाल की सड़कों पर पानी भर गया था। इसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। निचली बस्तियों में पानी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। लिंक रोड नंबर 2 पर भी पानी भर गया। सड़कें गुम हो गईं। बीते कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। और तस्वीरें कुछ और आपको दिखाते हैं। नर्मदा में भी किस तरीके से उफान आया हुआ है ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये देखिए खंडवा की तस्वीर। आज शाम तक 4 और गेट खोलने के लिए कह दिया गया है। दरअसल खंडवा के ओंकारेश्वर में एक दिन पहले ही बांध लबालब होने पर गेट खोले गए थे। इंदिरा सागर बांध प्रबंधन ने कहा है कि इन गेटों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। ओंकारेश्वर में आज शाम तक 4 और गेट खोले जा सकते हैं। अद्भुत नज़ारा, और इसको कैद करने के लिए कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे।
अधिक वर्षा हुई है हमारे हांडिया क्षेत्र में, करीब 135 mm बारिश दर्ज हुई है। उसको देखते हुए, पानी की आवक को देखते हुए हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज हमें 9 बजे बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं, और हमने कल पूरे प्रशासन को सूचित कर दिया था। सर, कितने गेट खोले गए हैं और कितने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है? 12 गेट खोले गए हैं और हम लोग अभी 2000 क्यूमेक्स पानी छोड़ रहे हैं, और हम लोग इसको रिव्यू करेंगे अभी करीब 1 बजे। और ये संभावना है कि अभी का जो वहाँ का इनफ्लो है हांडिया से, होशंगाबाद से, उसको देखते हुए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीहोर की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर कुलास नदी जो है वो लबालब हो चुकी है, और उसके बाद यहां का जल स्तर बढ़ने की वजह से यहां भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सीहोर के आसपास के क्षेत्र में भी पानी भर रहा है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बिल्किसगंज तस्वीरें, बिल्किसगंज मार्ग की जो कुलास नदी के तेज बहाव की वजह से बंद हो गया है। सड़क संपर्क टूटने के चलते आसपास के 1 दर्जन गांवों का संपर्क भी कटा हुआ है। सीहोर जिले में पिछले 12 घंटे से लगातार जारी बारिश ने सारे प्राकृतिक जल स्रोत लबालब कर दिए हैं, और न केवल आसपास के ग्रामों का संपर्क शहर से कट चुका है, बल्कि सीहोर की जीवनदायिनी सीवन नदी इस समय उफान पर चल रही है। जैसा कि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस समय सीहोर की सीवन नदी का एक करबला पुल है, जिसके सामान्य जल स्तर इस समय सामान्य से 6 से 8 फीट ऊपर चल रहा है, और रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के सारे इंतजाम यहाँ पर किए हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है इस नजारे को भी देखने आ रहे हैं, क्योंकि सीहोर जिले में बारिश तो लगातार हो रही थी, लेकिन इस तरह का जो विहंगम दृश्य था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही तरफ पुलिस ने सुरक्षा की मजबूत इंतजाम किए ताकि लोग इसके शिकार ना बने। और जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप दिखाई दे रहा है कि ये जल स्तर है, ये सामान्य सी सड़क है जिसके ऊपर 6 से 8 फीट ऊंचा पानी इस समय दिखाई दे रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि सीवन नदी इस समय उफान पर है, और ये उफान मारती सीवन नदी का जो पुल आज समय आप देख रहे हैं। प्रदीप एशवा, न्यूज 18 सीहोर। और तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से जो आई हैं वो हम दिखाते हैं कि कैसे बारिश की वजह से यहाँ पर हालात कई जगहों पर बेकाबू हो चुके हैं। खरगोन की ये तस्वीरें देख लीजिए, बड़वा की ये तस्वीरें, नर्मदा के उफान पर आने की वजह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। निचली बस्तियों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें खरगोन की, जहाँ पर यह एक ऐसा गाँव है जो बारिश के दौरान आसपास के इलाकों से कट जाता है। तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग भी प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट पहले से जता चुका है, और इसके बाद प्रदेश के 6 संभाग ऐसे हैं जहां पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है, 24 से 48 घंटे का यह अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। कहां-कहां अलर्ट है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा और भी कई ज़िले हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आप जैसे देख पा रहे हैं, सिवनी और मंडला के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, और उसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कें लबालब, नदी नाले सब कुछ लबालब हो चुके हैं। सड़कें नज़र ही नहीं आ रही हैं, तालाब बन चुकी हैं। अब बात कुछ और खबरों की। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की नजर भी युवाओं पर है। यूथ कांग्रेस भोपाल में बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को सभी जिलों में बेरोजगारों को इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक में युवाओं को टिकट देने पर भी चर्चा की गई। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी साफ कर दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने वाले युवाओं को टिकट दिया जाएगा। 2022 के निकाय चुनावों के बाद अब कांग्रेस का लक्ष्य 2023 विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है, और इनमें यूथ कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहने वाली है उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की, जिसकी अध्यक्षता विक्रांत भूरिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस को उन्होंने की, और राष्ट्रीय प्रभारी जो है मध्य प्रदेश के वो भी इस पूरी बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ रणनीति सर आज बनी है और आगे का क्या लक्ष्य तय हुए हैं? देखिए, आज से वापस से हमने कमर कस ली है, क्योंकि निकाय चुनाव और सारे पंचायत चुनाव समाप्त हो गए हैं।
अब वापस से हमारे सारे युवाओं का, सारे जिलाध्यक्षों और जो प्रदेश की बॉडी है यूथ कांग्रेस की, और जो हमारे नए प्रभारी बने हैं अखिलेश यादव जी, पराग शर्मा जी और राजीव पटनायक जी के नेतृत्व में आज सबसे हमारी 1-to-1 चर्चा हुई है। और आगे की जो रणनीति है कि किस तरह से 2023 में हम वापस परचम लहराएंगे, उसमें जो हमारे 1 बूथ और 5 यूथ का कार्यक्रम, जिसमें 18,000 हम बूथों पर पहुंच चुके थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए वापस से हमने शुरू करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। और जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे युवाओं की है, जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, इनको लेकर भी प्रदेश में आने वाले समय में बड़े बड़े आंदोलन हम तैयार करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि 2023 से पहले हर विधानसभा में सभी बेरोजगारों को हम इकट्ठा करें और एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की महापंचायत हम भोपाल में करें। उसको लेकर हमने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा स्पीकर को एक लेटर लिखा है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम को एक लेटर लिखा है। यात्राओं में मिलने वाली रियायत छोड़ी है। जीतू पटवारी ने इस लेटर के माध्यम से यह जानकारी दी और स्पीकर को खत लिखकर ऐलान किया है और कहा भी यह गया है कि रेलवे में बुजुर्गों को मिले किराए में छूट। खबर दमोह से, जहां पर उपसरपंच चुनाव के दौरान विवाद हुआ है। पीठासीन अधिकारी के साथ झूमाझटकी हुई। निर्वाचन संबंधी दस्तावेज फाड़कर फेंके गए। समय बीत जाने के बाद भी एक पक्ष फॉर्म लेकर पहुंचा। उम्मीदवार का फॉर्म जमा करने का ये दबाव बना रहे थे। अधूरे फॉर्म को निर्वाचन अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया था। पथरिया के नोरूमारा पंचायत की घटना, चुनाव रद्द किया गया है। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जुटी। पंचायत निर्वाचन, उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया चालू थी। 1 बजे से नहीं 12 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक नामांकन उप सरपंच हेतु प्राप्त लिए गए, जिसमें 2 आवेदन प्राप्त हुए। एक आवेदन में कुछ त्रुटि होने के कारण निरस्त होना था, तो ग्राम के कुछ लोग आए तो बोलने लगे कि नहीं अभी आवेदन और लेने पड़ेंगे, और ये आवेदन निरस्त नहीं हुआ। एक पार्टी बोल रही थी कि जो आवेदन निरस्त करना पड़ेगा। उनमें विवाद हुआ। ग्राम के कुछ 5-6 लोग असामाजिक तत्व। वहीं हाथरस दुर्घटना पर बड़ी अपडेट सामने आई है। हाथरस एसपी विकास वैद्य को हटाया गया है। कल 6 कांवड़ियों की मौत हुई थी। तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों को कुचल दिया था और ग्वालियर के रहने वाले थे सभी मृतक। हादसे के बाद जोरदार हंगामा भी हुआ। खबर भोपाल से, ग्राम पंचायतों में भी तेज बारिश। तारा से वनिया में घरों और दुकानों में भारी बारिश के चलते बारिश का पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते मकान भी ढह गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अब बारिश है आफत बनकर आसमान से बरस रही है, क्योंकि बारिश अब ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है। और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश किस तरीके से कहर ढा रही है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। किस तरीके से जो मकान गिरे हैं और घरों में पानी भर गया है। 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जीवन कितना मुश्किल इन इलाकों में। तो मूसलाधार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। कई ज़िले ऐसे हैं भारी बारिश का अलर्ट है और जलभराव के हालात कई क्षेत्रों में। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में पानी भर गया है और दूसरी तस्वीर में देखिए मकान भी गिर गया भारी बारिश के चलते। तो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है भारी बारिश के दौरान।